अगली बार फिर बीपीएससी लेने वाली है तो वो इससे बेहतर ही करेगी, इससे कमजोर नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि अगले बार जो प्रश्न आने वाला है उसके लिए भी इनको कमर कस के रखना चाहिए। एनसीईआरटी एक बेस बुक है, लेकिन एनसीईआरटी में सारी नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी और साइंस दो बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनकी किताबों को पढ़ के उसका नोट्स कहीं भी मिले, मार्केट में कोई भी ऐसी किताब हो जिसमें उसमें इन्फॉर्मेशन दी हो, तो उसकी तैयारी तो जरूर करें। अच्छा, कोचिंग संस्थान हर चीज का प्रचार पैसा कमाने की संस्थाएं हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं पैसा कमाने के उद्देश्य से ये काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये पेशा है। लेकिन उसमें कई लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं, इसको सिर्फ पेशा ही मान लेते हैं, ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं मानते हैं कि अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसको उस तरह से पढ़ाएं भी। और बच्चे जो आजकल हैं हर चीज को यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उनसे पूछ लेंगे आपके पिता का क्या नाम है, तो गूगल पे पूछ लेंगे मेरे पिता का क्या नाम है। तो जो कोचिंग बने बनाए नोट्स बेच रही हैं, जो कोचिंग बने बनाए कंटेंट को बेच रही हैं, तो उसका रिजल्ट भी वही बना बनाया ही आएगा, और उसके रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और वैसा ही ठगा गया बच्चों को टीचर की भर्ती में। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया और जब रिजल्ट आया और जब क्वेश्चन पेपर आया तो खट से बोल दिया कि हम तो बहुत मेहनत किए थे, और लेकिन पेपर ही यूपीएससी और बीपीएससी आ गया। यूपीएससी बीपीएससी का पेपर ऐसे होता है। देखिए, इसलिए तो बीपीएससी बधाई की पात्र है कि जिसने इतने बहुत ईमानदारी के साथ बहुत ही रणनीतिक तरीके से इतने बड़े एग्जाम को उन्होंने कंडक्ट बहुत कम समय में करा लिया। वरना अभी देखिए सिविल कोर्ट में बच्चे वेट कर ही रहे हैं, फिर आप लोग जो है बीएसएससी देखे ही हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से अतुल प्रसाद जी, उनकी पूरी टीम, और जिस तरह से वो युद्ध स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना जो है इमरजेंसी और सारा कैमरा लगाना, टीवी लगाना, उस तरह का काम उन्होंने किया। आप लोग को भी बुलाया, पत्रकारों को बुलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में TRE 2 यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2 का रूपरेखा लगभग तैयार हो चुका है। कैबिनेट के द्वारा 69,692 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो प्रस्ताव आया उसे स्वीकृत कर दिया गया है, और बहुत जल्द बीपीएससी के पास इसका अधियाचना भेज दिया जाएगा, और अक्टूबर में कभी भी 70,000 लगभग बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। हमारे साथ है रामांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, जो आ रहा है 6 to 8 में लगभग 32,000 सर सीटें हैं। जो छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो शिक्षक भर्ती हुआ था, पहला TRE 1 जो है, उससे कहा जाए तो बाहर हो चुके हैं, उनके लिए कितना बड़ा राहत मिलेगा इससे सर? ये उनके लिए राहत तो बहुत बड़ा मिलेगा। और सिर्फ ये जो 70,000 वैकेंसी आ रही यही नहीं, हमें कुछ कुछ ऐसा भी अंदेशा लग रहा है कि ये बढ़ के 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है, और 1 लाख में ये 1.25 लाख तक पहुंच सकता है, 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में भी आ सकता है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 1 लाख से ऊपर जाएगा। तो उनके लिए अब इस बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और उनसे रिक्वेस्ट है कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि जो पिछली वाली वैकेंसीज की बहुत सारी सीटें हो सकता है खाली रह जाएं, तो ये भी हो सकता है उसमें शामिल हो जाए, तो उससे इसकी संख्या बढ़ने की चांसेस पूरे हैं। तो अब वो अच्छा स्वाभाविक है कि बीएड के बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, और नाराज तो होंगे ही होंगे। नाराज होने का मेन कारण क्या है कि डीएलएड और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, बिहार सरकार का उस पर कुछ ना करना। तो इसलिए ये जो है दूसरी जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है टीचर बहाली के लिए, तो इसमें उन बच्चों को जी जान से लग जाना चाहिए, और इसकी सीट को संख्या 1 लाख से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। ये संभावना है, जो हम लोग को सूचना मिलती है उसके आधार पर हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो पहली भर्ती है उसमें से कुछ सीटें खाली रह जाएं, जो उसमें जोड़ दी जाएंगी। और भी हो सकता है कुछ और भी रोस्टर क्लियर होने के बाद कुछ और सीटें भी उसमें जोड़ दी जाए, तो इसकी संख्या बढ़ेगी, और उनके लिए जो है इस साल हो सकता है कि एक सुखद और इंफॉर्मेशन जल्दी ही मिले। सर, TRE फर्स्ट हुआ सर, आपने उसमें प्रश्नों को देखा सर, क्या लगता है सर TRE 2 कैसा होगा सर? उसके बारे में आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, और किन चीजों पर छात्रों को सबसे ज्यादा फोकस करना होगा? देखिए, TRE जो फर्स्ट हुआ था उसमें पहले भी चूंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है ना, बीपीएससी का मतलब ये नहीं होता कि आप अधिकारी बनेंगे। बीपीएससी एक संस्था है जो एक अच्छे ढंग से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए संस्था बनाई गई है। क्योंकि उसमें पेपर जो सेट करने वाले लोग होते हैं, पहले जो थे अब वो हट चुके हैं, नए वाले जो भी पेपर सेटर लोग हैं वो प्रश्नों को डाल रहे हैं, तो प्रश्न कट कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। पहले अभी क्या होता था कि जैसे मान लीजिए टीचर की बहाली आई तो सारे लोग मिलकर क्या करते थे, प्रीवियस ईयर पेपर रटना शुरू कर देते। हाँ, झारखंड का अलग अलग राज्यों से ले ला के उसमें डाल देते थे क्वेश्चन। तो ये बच्चों को भी मालूम था, तो बच्चे भी क्या करते थे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे वो अपना पढ़ना शुरू कर देते थे। उनको मालूम था कि उसे हम पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार जो लड़के जब एग्जाम दिए तो उनको मालूम चल गया कि अब इससे काम होने वाला नहीं है, और फिर जब अगली बार फिर बीपीएससी लेने वाली है तो वो इससे बेहतर ही करेगी, इससे कमजोर नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि अगले बार जो प्रश्न आने वाला है उसके लिए भी इनको कमर कस के रखना चाहिए कि वो जो छोटी छोटी पतली पतली किताबें गाइड के रूप में आती हैं वो पढ़ के आप सोचें क्वालिफाई कर जाएंगे, तो नहीं करने वाले। और फालतू प्रीवियस के क्वेश्चन रट रट के आप जाएं उससे सॉल्व हो जाए, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो आपको थॉरोली किताबों को पढ़ना पड़ेगा,
थोड़ा सा। सर किन किताबों को मोटा मोटी सर, एनसीईआरटी, एससीईआरटी? देखिए, जो एक तो मेन क्या है कि आपको पढ़ाना है एससीईआरटी, मतलब स्टेट को पढ़ाना है, तो स्टेट का तो नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी एक बेस बुक है, लेकिन एनसीईआरटी में सारी नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी और साइंस दो बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनकी किताबों को पढ़ के उसका नोट्स कहीं भी मिले, मार्केट में कोई भी ऐसी किताब हो जिसमें उसमें इंफॉर्मेशन दी हो, तो उसकी तैयारी तो जरूर करें। जब पहले ही बहुत सारी किताबें हैं जो क्वेश्चन आधारित किताबें हैं, उनसे आपका काम नहीं चलने वाला। तो बेहतर है कि एनसीईआरटी में आप चले जाएं, या स्टेट बोर्ड की जो भी किताबें हैं उसका कहीं भी समराइज फॉर्म मिलता होगा तो उसको पढ़ना शुरू करें, और उस पर आधारित अगर ग्रुप बना के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उस पर आधारित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। सर ये टीआरई फर्स्ट जो एग्जाम हुआ सर, इस रिजल्ट को लेकर क्या संभावना आपको लगता है सर? देखिए, अभी तो जो है जो बातें आ रही थी कि 20 से 25 और 30 से ये सब निकल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब रिजल्ट एक बार बन भी जाएगा तो बीपीएससी उसको रीचेक करेगी, और जब रीचेक करेगी तो इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर 10 या 15 के आसपास इसका रिजल्ट आना शुरू हो पाएगा। उसके पहले की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर का फर्स्ट या सेकेंड वीक ये जो है रिजल्ट आने की संभावना बनती है। सर इतना बड़ा बहाली, 1,70,000, फिर से देखे तो लगभग 70,000 अभी है। सर पहले आप कहीं किसी और स्टेट में इतना बहाली देखे हुए हैं, और क्या कहेंगे इसको लेकर बिहार को और परीक्षा लेने वाले बीपीएससी को? देखिए, इसके लिए तो बीपीएससी बधाई की पात्र है कि जिसने इतने बहुत ईमानदारी के साथ बहुत ही रणनीतिक तरीके से इतने बड़े एग्जाम को उन्होंने कंडक्ट बहुत कम समय में करा लिया। वरना अभी देखिए सिविल कोर्ट में बच्चे वेट कर ही रहे हैं। फिर आप लोग जो है बीएसएससी देखे ही हैं कि बीएसएससी का जो एग्जाम जो है 9 साल में कंप्लीट होता है, ज्वाइनिंग होती है, और फिर नया 12th वाला आ ही गया है। और वो जो आपने बीएसएससी सचिवालय वाला दिखाई था जो तीसरा निकला, उसका क्या हाल हुआ, उसमें किस तरह की सारी चीजें हुई। तो अगर उन सब से तुलना की जाए, बीपीएससी के पेपर आउट हो चुके हैं, दरोगा पुलिस में लड़कों के बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, उसमें बीएड वाले बच्चों ने या फिर जो टीचर में भर्ती में जो भी बच्चे गए, उन्होंने इस प्रकार कोई शिकायत नहीं की। तो ये शिकायत नहीं की, कहीं ना कहीं बीपीएससी के लिए और बिहार के लिए और मेहनत करने वाले छात्रों की जीत है, और उनके लिए जो है प्रकाश का एक नया स्रोत भी है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का एग्जाम ये आगे भी कराते हैं तो बिहार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए निश्चित रूप से अतुल प्रसाद जी, उनकी पूरी टीम, और जिस तरह से वो युद्ध स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना जो है इमरजेंसी और सारा कैमरा लगाना, टीवी लगाना, उस तरह का काम उन्होंने किया। आप लोग को भी बुलाया, पत्रकारों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, छात्र नेताओं को बुलाया, और जिस प्रकार से वो दिखाया, उसी तरह का अगर ऐसे ही बिहार में होता रहे तो निश्चित रूप से हमारा बिहार वो बिहार नहीं रह जाएगा जो हम लोग सुनते हैं, बल्कि वो बिहार हो जाएगा जिसके बारे में हम सुना करते थे। ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छा सूचक है ये। सर छात्रों को सर एक बार और मैं सर, क्योंकि सर बहुत सारे लोग जो सर आप देख रहे होंगे, सही चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं इसी पर आना चाहता हूं, हमें सर सही चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है। प्राइमरी को लेकर सारा जगह ये खबर फैलाया गया कि ये सिविल सेवा का क्वेश्चन दे दिया गया था, जबकि देखा जाए उसका जब एनालिसिस हुआ तो एनसीईआरटी के 6ठा, 7वां और 8वां से प्रश्न किया गया था। सर छात्रों को सर क्या कहेंगे? सर एग्जैक्ट सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों में एक बहुत बुराई ये आ गई है कि वो हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंड हो गए। अच्छा, कोचिंग संस्थान हर चीज का प्रचार, पैसा कमाने की संस्थाएं हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं पैसा कमाने के उद्देश्य से ये काम करते हैं क्योंकि हमारा ये पेशा है। लेकिन उसमें कई लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं, इसको सिर्फ पेशा ही मान लेते हैं, ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं मानते हैं कि अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसको उस तरह से पढ़ाएं भी, और बच्चों को पंगु बना देते हैं। उनको क्या करते हैं कि बच्चों से कहते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, सारा काम हम करेंगे। आपके पास क्या कोई ऐसा टीचर है जो परीक्षा क्वालिफाई किया है? क्या आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया? क्या आपने पढ़ाई का आपका स्तर वही है? नकल मार के आप भी पढ़े हैं, बच्चों को वही पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का कहां होगा। और बच्चे जो आजकल हैं हर चीज को यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उनसे पूछ लेंगे आपके पिता का क्या नाम है, तो गूगल पे पूछ लेंगे मेरे पिता का क्या नाम है। तो जिस समाज में इस तरह की चीजें होंगी तो निश्चित रूप से बच्चे तो ठगे ही जाएंगे, और वैसा ही ठगा गया बच्चों को टीचर की भर्ती में। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया और जब रिजल्ट आया और जब क्वेश्चन पेपर आया तो खट से बोल दिया कि हम तो बहुत मेहनत किए थे, और लेकिन पेपर ही यूपीएससी और बीपीएससी आ गया। यूपीएससी बीपीएससी का पेपर ऐसे होता है। जब तो आप जान रहे हैं कि इसमें वही बच्चे तैयारी करने आए जो यूपीएससी बीपीएससी वाले हैं, तो आप उनको पढ़ा क्या रहे थे? आप उनको जो है 1-1 नंबर का रेलवे रटा रहे थे, आप उनको 1-1 नंबर का एसएससी रटा रहे थे, और फिर बाद में जब क्वेश्चन पेपर बच्चे नहीं कर पाए तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए आपने बोल दिया कि हमने तो बहुत मेहनत किया और ये पेपर इतना टफ दे दिया। कोई पेपर टफ नहीं आया था, पेपर उसी एनसीईआरटी, जब बाद में लोग एनालिसिस किए बच्चों को भी मालूम चला कि सब उसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ाया किसने? किसी ने पढ़ाया तो नहीं। वो पूरा पीछे से पैटर्न बना रखा है, हर एग्जाम में पढ़ाएंगे एक ही चीज और कहेंगे कि यह नया नया चीज है। तो ऐसे में अच्छा, लड़के भी चाहते हैं कि 2 महीने में सारा काम हो जाए, बेस बनाना चाहते नहीं है,
वो चूंकि अब नया निकला है तो उसके लिए हर काम तुरंत करना चाहते हैं, नोट्स तक नहीं बनाना चाहते, उनको भी चाहिए बना बनाया नोट्स मिल जाए। तो जो कोचिंग बने बनाए नोट्स बेच रही हैं, जो कोचिंग बने बनाए कंटेंट को बेच रही हैं, तो उसका रिजल्ट भी वही बना बनाया ही आएगा, और उसके रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो अगर बच्चों को वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो अपने से भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, सेल्फ स्टडी का तो कोई भी विकल्प नहीं, लेकिन कोचिंग जाने से क्या होता है कि आपको एक अच्छा ग्रुप मिल जाता है, पढ़ने का मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे तो आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। आपको जाना होगा गांधी मैदान तो चले जाएंगे आप, जो गांधी चौराहा चले जाएंगे और गांधी सेतु चले जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। तो इसमें बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, फोकसबाजी पे नहीं, थोड़ा सा अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए, क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, और क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, तब निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो रमांशु सर ने खोल के बता दिया कि देखिए, सेल्फ स्टडी का कोई जोड़ नहीं है और पुस्तकों से प्रेम करना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी, एससीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, उसका केवल मेन पॉइंट्स जो कंपाइल किया हुआ आता है वो पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बीपीएससी ने जो एनालिसिस होता है उसका, उससे प्रश्न को उठाया है, तर्क वाले प्रश्न को उठाया है और आपको उलझाया है। और जो भी लोग वन लाइनर पढ़ते हैं उसमें उलझे हैं और उसके लिए ही क्वेश्चन पेपर जो है टफ हुआ है। तो कम से कम एनसीईआरटी को आप एकदम पढ़ें। अभी जो टीआरई 2 देने वाले हैं उनके पास समय है। और आपको बता दें कि जो बहाली जो है, जो सूचनाएं मिल रही है, सर ने भी बताया कि ये 1 लाख प्लस होगा, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में ऐसा अनुमान है कि 35-40 हजार सीट खाली रहेगा, जो कि इसमें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा और भी रोस्टर क्लियरेंस का काम जिलों में चल रहा है, तो ऐसे में संभावना है कि और सीटें जुड़ सकती हैं। तो ये अच्छा मौका है और आप इसको ऐसे ही ना जाने दें और खुद से भी इसको लेकर रणनीति बनाएं, पढ़ें, किताबों का अध्ययन करें। हमारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।